यूपी सरकार ने बढ़ाया धान खरीद का समय, जानिए अब कब तक बेच सकेंगे। सरकार ने धान खरीद का समय बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में चल रहे चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के तक यहां पे धान खरीदी होगी, यानी 7 मार्च तक किसान धान क्रय केंद्रों पर जाकर धान बेच सकते हैं, जबकि धान खरीद की अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित किया गया था। धान खरीद का समय बढ़ाए जाने के पीछे जानकर शेष बच्चे चरणों के मतदान को मार रहे हैं। भारतीयों को यूक्रेन से निकालने पर प्रति घंटा 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर रही है सरकार। साथ ही युद्धग्रस्त देश के यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के वतन वापसी पर सरकार प्रति घंटा 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर रही है। एयर इंडिया की ओर से यह जानकारी दी गई है। साथ ही एयर इंडिया ने कहा कि ये भारतीयों की यूक्रेन से वापस लाने के लिए संचालित की जा रही है। साथ ही एयर इंडिया की उड़ानों पर 7 से 8 लाख रुपए प्रति घंटे की दर से यहाँ पे लागत आ रही है। मां गंगा सहित देश के अन्य नदियों पर बायोमेट्रिक फिल्टर से होगी स्वच्छता। अब मां गंगा और देश की दूसरी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने को नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पहल साथ ही IIT BUH ने की है। IIT के BUH, IIT गुवाहाटी और साथ ही फ्रांस के वैज्ञानिकों के मिलकर इस पर नई तकनीकी पर 2 साल तक काम किया गया है। साथ ही अब यहाँ पे 2 दिन पूर्व नई इनकी वैज्ञानिकों की शोध तैयार कर साथ ही बायोमेट्रिक फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। 22 मई को ध्वस्त होंगे ट्विन टावर, अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचना देते हुए बताया कि सुपरटेक यहाँ पे 40 मंजिला ट्विन टावर को 22 मई 2022 को पूरी तरह से गिराया जाएगा। इस पर जहाँ पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साथ ही सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में दी गई समय सीमा की सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि पर साथ ही प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। साथ ही यहाँ पे जो है शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध होने की प्रेरणा देता है। साथ ही देव के देव महादेव जनमानस में सर्वमान्य रूप से पूजे जाते हैं। साथ ही यहाँ पे टिकेस न्यूज़ यूपी की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड 10वीं हिंदी के शिक्षक निभाए अपनी जिम्मेदारी, छात्रों को फ्री में कोर्स से जोड़कर कराएं दिल्ली एक्सपर्ट से तैयारी। साथ ही दोस्तों बता दें कि अगर आप एक शिक्षक हैं और यूपी बोर्ड के छात्रों को हिंदी का विषय पढ़ाते हैं तो आपके पास स्टूडेंट का सुपर हीरो बनाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए केवल आपको सफलता के निःशुल्क हिंदी कोर्स से छात्र छात्राओं तक पहुँचाना होगा। साथ ही इस कोर्स की मदद आपके एक छोटे से प्रयास मात्र से उत्तर प्रदेश के दूर दराज गाँव एवं कस्बों में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा तैयारी कर रहे बच्चों को भी दिल्ली की फैकल्टी से न केवल बोर्ड एग्जाम में शानदार स्कोर हासिल करने की टिप्स प्राप्त करने का मौका मिलेगा, बल्कि वर्ष 2021-2022 में होने वाले हिंदी की परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी और साथ ही सरल तरीके से तैयारी करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों यूपी बोर्ड फ्री हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर ज्वाइन का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही 10वीं 12वीं की स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लखनऊ में आयरन पाइप और टीन चादर की कीमतों में उछाल। साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध का असर इस्पात बाजार पर दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल बाहर से आने वाले कच्चे माल की कीमतों से यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। आयरन पाइप, टीप और चादर रंगीन से प्रोफाइल से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही थोक कारोबारियों के पास मिली पूरी तरह से माल कम हो चुकी है। साथ ही ऑर्डर देने के बाद ही तकरीबन 15 से 30 दिन के भीतर यहाँ पे वेटिंग की जा रही है। साथ ही आयरन से जुड़े सभी तरह के उत्पादन महंगे हो चुके हैं। सरिया के बाद इस्पात के पाइप, छतों पर डालने वाले जो है टीन चादरों पर मात्रा पे हस्तक्षेप पर 10% से अधिक तेजी हो चुकी है। साथ ही 4 से 5 हजार रुपये प्रति टन का इजाफा हुआ है। यूपी पुलिस 2400 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी, जानिए आखिरी अपडेट। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के 936, सहायक परिचालक के 1374 व कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दी गई है। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि पहले 28 फरवरी 2022 थी। अब गोबर से कानपुर निगम से गौशाला का होगा कार्यकलाप, दिया खाद और नीलामी से बढ़ेगा आय। साथ ही दोस्तों बता दें कि अब गोबर समस्या नहीं बल्कि आय का एक साधन बनेगा। साथ ही गोबर को बेचकर होने वाली साथ ही आय से गौशाला कार्यकलाप की तैयारी की जाएगी। गोबर से दिया, लट्ठे और साथ ही खाद बनाने का कार्य एक बार फिर से शुरू किया जा चुका है। साथ ही जाना गाँव में स्थित गौशाला से निकलने वाले गोबर की नीलामी की तैयारी भी की जा रही है।
चुनावी मौसम में किचन का गणित गड़बड़ाने लगी सब्जियां, हरी मिर्च, साथ यहाँ पे 100 के पार परवल लगाया तिरहर का शतक। दोस्तों चुनावी मौसम में एक बार फिर से सब्जियों की महंगाई किचन का गणित गड़बड़ाने लगी है। फुटकर बाजारों में साथ ही दुकानदार मनमानी कीमत पर वसूल रहे तो वही सब्जी मंडी में भी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। हरी मिर्च लगातार यहाँ पे 100 रुपये प्रति किलो से ऊपर बिक रही है। साथ ही बताते चले कि परवल ने तिरहर शतक का लगा दिया है। कटहल, भिंडी, शिमला मिर्च और साथ ही करेला भी 50 के पार फिलहाल बिक रहा है। होली से पहले रेल यात्रियों को राहत, यूपी बिहार के लिए उपासना जनता एक्सप्रेस सहित इन ट्रेनों का होगा संचालन। होली से पहले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तराखंड के देहरादून से 3 ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेनें कोहरे के कारण बंद है। साथ ही उज्जैनी एक्सप्रेसवे 1 मार्च से चलेगी, जबकि जनता और उपासना एक्सप्रेसवे 2 मार्च से चलेगी। ट्रेनों का संचालन शुरू होने से रेल यात्रियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। यूक्रेन में फंसे छात्रों का कुशीनगर प्रशासन ने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, वापसी की कोशिशें तेज की गई। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कुशीनगर के साथ ही 21 छात्र फंसे हुए हैं। यहां के उनके परिजनों की सांसें अटकी हुई है। जिला प्रशासन ने छात्रों और साथ ही अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रदेश सरकार से मिलने वाली सूचनाओं को साझा, लोगों को हौसला बढ़ाने में जुटा हुआ है। साथ ही कुशीनगर जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से 1 दिन पूर्व सूचना मांगकर प्रदेश सरकार के माध्यम से सरकार को भेजा गया था। साथ ही एडीएम दिवस सिंह हवाले पर जिला प्रशासन के अपाध्याय लिपित रवि राय ने बताया कि कुशीनगर के कुल 18 छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस पढ़ाई के दौरान फंसे होने की जानकारी दिया गया। अब भारी भरकम बैग से बच्चों को मिलेगा छुटकारा, बैग खुद चलेगा पीछे पीछे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि डिवाइस के द्वारा स्मार्ट बैग आसानी से चलता रहेंगी। इसके साथ ही उसमें छोटे पहिया भी लगाए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड से न केवल यह बैग खुलेगा बल्कि उसके साथ यहाँ पे छेड़छाड़ करने पर आपको एक अलर्ट का मैसेज भी देखने को मिलेगा। साथ ही लाइट जलने के साथ ही आवाज़ भी आएगी जो आपको बैग से छेड़छाड़ की जानकारी देगी। गोरखपुर में सीएम योगी के रोड शो पर उमड़ी भीड़, भगवामय हुए सड़कें, घरों से फूल बरसा रहे हैं लोग। यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए साथ ही दोस्तों आज शाम चुनाव प्रचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही इसके पहले आज यहां पे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रोड शो पर गए हुए थे। सीएम योगी के रोड शो में भगवामय हुई सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और साथ ही समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम योगी के साथ साथ यहाँ पे रथ पर सांसद रवि किसान, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह और साथ ही विधायक सदन डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल भी सवार थे। आवास विकास में बड़ा फर्जीवाड़ा, 5 करोड़ रुपए की एफडी दलालों के खातों में करा ली कैश। उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परिषद के अधिकारी कर्मचारी ने विभाग के 5 करोड़ रुपए की एफडी दलालों के खातों में कैश करा ली। साथ ही फिर इस रकम का आपस में साथ ही बंटवारा कर लिया गया। अभी इस मामले को परिषद के अधिकारी दबाने के प्रयास में लगे हुए हैं। दलाल पैसा लेकर साथ ही रफू चक्कर हो चुके हैं। मामला की जानकारी आवास विकास के कुछ अफसरों को है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। 187 वर्ष के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में मढ़ा गया सोना, 37 किलो सोने में बढ़ी गर्भगृह की चमक। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में साथ ही रविवार को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। साथ ही 187 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद मंदिर में सोना मढ़ा गया। मंदिर के गर्भगृह के अंदर दीवारों पर 30 घंटे के अंदर सोने की परत लगाई गई है। सोने लगने के बाद गर्भगृह के अंदर पीली रोशनी हर किसी को मनमोहित कर रही है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 37 किलो सोना लगाया गया है। बचे अन्य कार्यों में 30 किलो सोना लगाया जाएगा। महाराजगंज में बोले पीएम मोदी, दुनिया चुनौती से गुजर रही है, भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन जिलों को घोर प्रभावित से जीता पीछे धकेला है उसके विकास के लिए हम उतनी ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने साथी करना है वही हम आपको बताते चले कि महाराजगंज इसका उदाहरण है। नेपाल सीमा पर सड़कों का साथ ही जाल बिछा रही है। साथ ही महाराजगंज से सड़कें भी बन रही है। साथ ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन रहा है। इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पूरी दुनिया से श्रद्धालु आएंगे, सभी को साथ ही इसका लाभ मिलेगा। इस बजट में जिले में साथ ही सीमा से सटे आखिरी गांव के साथ ही विकास के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। स्कूल की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, चुनाव के दौरान किया गया था कब्जा। आगरा जिले से आपको बड़ी खबर बताते चले कि एसडीएम के नेतृत्व में तहसील किरवाली और साथ ही यहाँ पे थाना फतेहपुर सीकरी के संयुक्त टीम ने गांव पर पंचक्की में स्कूल की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। एसडीएम करवाली ने अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साथ ही गाँव पंचक्की के प्राइमरी स्कूल के साथ ही 2070 वर्ग किलोमीटर भूमि है। इस भूमि के एक बड़े भूभाग पर भारतीय यूनियन लोक शक्ति के तथाकथित मंडल अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद ने चुनाव के दौरान चारदीवारी बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। उस सभी को पूरी तरह से कुर्क कर दिया गया है।
प्रयागराज में जाने क्यों हुआ महाराष्ट्र पुलिस पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज में साथी ड्यूटी में आए यहाँ पे छठे चरण के लिए ड्यूटी पर जा रहे महाराष्ट्र पुलिस वाहन पर पूरी तरह से हमला किया गया। साथ ही गंगापार इलाका थरपई थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमला हुआ। साथ ही उपद्रवियों पर पत्थर फेंककर वाहन का शीशा तोड़ डाला। साथ ही इधर यहाँ पे ईंट पत्थर से लगातार हुए हमले के बावजूद भी साथ ही महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने वाहन से नीचे उतरकर 2 युवक को दौड़ाकर पूरी तरह से पीटा और साथ ही गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कुंडा के बाहुबली राजा भैया समेत 3 पर जाने क्यों दर्ज हुआ अपहरण का मुकदमा, तनाव बरकरार। साथ ही बीते दिन जनसत्ता दल पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल को लेकर स्थिति अभी तक तनावपूर्ण बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार दोनों पार्टी के समर्थकों को समझाने पर जुटी हुई है। वहीं दोस्तों बता दें कि बीते दिन विधानसभा कुंडा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव ने धमकी और साथ ही मारपीट अपहरण का भी आरोप लगाया गया। नोएडा में 5 करोड़ की लागत बने सुलभ शौचालय, बने 100 पीस। नोएडा शहर में 300 यहाँ पे जो है 16 शौचालय यूनियन का निर्माण किया गया। इनको बनाने में प्राधिकरण ने 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। लेकिन जब बात स्वच्छता की आती है तो स्वच्छता मिशन के तहत बनाए गए शौचालय पीक और शौचालय 100 पीस की तरह नजर आते हैं। कुछ पर यहाँ पे ताले लटके हैं तो कुछ पूरी तरह से यहाँ पे खस्ता दिख रहे हैं। अरबपति कबाड़ियों का खंगाला जा रहा है आपराधिक इतिहास। अब तक 80 करोड़ की संपत्ति कुर्क किया जा चुका है। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सोतीसगंज कबाड़ी बाजार जो कि चोरों वाहनों के साथी कटान के लिए पूरे देश भर में विख्यात है। इस बाजार का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों पर भी कर चुके हैं। साथ ही सोतीसगंज कबाड़ी बाजार को बंद कराने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी संसद में कई बार यहाँ पे आवाज उठा चुके हैं। लेकिन अब इस बाजार और साथ ही यहाँ के कबाड़ों को पुलिस का चाबुक पूरी तरह से पता चल चुका है। अब आगे देखेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आईआईटी के वैज्ञानिकों का दावा 22 जून से शुरू होगी कोरोना की चौथी लहर, जाने कब से पीक पर होगा। दरअसल दोस्तों बता दें कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की चौथी लहर का दस्तक 22 यहाँ पे जून से हो सकती है और 23 अगस्त के करीब चौथी लहर का पीक होगा और साथ ही 22 अक्टूबर तक इसका प्रभावी पूरी तरह से धीमा पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों का यह शोध मेड आर्केयर वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया गया है।